जय श्री कृष्णा दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनते ही हमारे जीवन में सुख का आना, आनंद का आना शुरू हो जाता है और हमें हमारी जिंदगी और भी आसान लगने लगती है। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें सदा ही भगवान से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस परेशानियां आए तो भगवान को याद किया और बाद में भुला दिया। ऐसा तो बस व्यवहार होता है और हमें भगवान से नाता व्यावहारिक रूप से नहीं बल्कि भावनिक रूप से जोड़ना है, दिल से जोड़ना है। और भगवान से जुड़े रहने के लिए हमें संदेश सुनना और सुनाना भी जरूरी होता है, क्योंकि हर एक संदेश हमें भगवान के और करीब लेकर जाता है। इसीलिए आपके लिए आज का यह अनमोल संदेश लेकर आए हैं। अगर आप आज का संदेश सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान कृष्णा की 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। उनमें से केवल एक तस्वीर आपको आपके लिए चुननी है और आज का संदेश भी सुन लेना है। तो दोस्तों, आपने एक तस्वीर चुन ली है, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और आज का संदेश भी सुनाता हूँ। दोस्तों, जिन्होंने 1 नंबर की तस्वीर चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अनगिनत उतार चढ़ाव आते हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सभी समस्याएं अस्थायी होती हैं। वे कहते हैं, धैर्य एक गुण है जो कठिन समय में हमें मजबूत बनाता है। जब हम जीवन की जटिलताओं का सामना करते हैं, तब यह हमारा धैर्य ही होता है जो हमें आशा का प्रकाश दिखाता है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका अभिप्राय है कि हम समझदारी से, सकारात्मक सोच के साथ उचित कार्रवाई करें। हर कठिनाई के बाद ज्ञान की एक नई परत हमारे सामने आती है जो हमें और अधिक सक्षम बनाती है। यदि हम धैर्य और सहनशीलता के साथ सामना करें तो हम न केवल अपनी समस्याओं से उबर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। दोस्तों, जिन्होंने 3 नंबर की तस्वीर चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम जिन कार्यों में संलग्न होते हैं वही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। आपका हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपके भाग्य को आकार देता है। महाभारत में भी हमने देखा है कि कैसे अर्जुन के फैसले ने सब कुछ बदल दिया। इसी तरह हमारे फैसले और क्रियाएं, जिनका आधार हमारी सोच है, हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और उनके परिणामों को समझें। अच्छे कार्य न केवल हमारे लिए लाभकारी होते हैं, बल्कि वे समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें जब मिलता है जब हम किसी की सहायता करते हैं या समाज के लिए कुछ योगदान करते हैं। यह जानकर कि अच्छे कर्मों का हमेशा अच्छा फल मिलता है, हमें पूरी मेहनत और निष्ठा से अपने कार्यों में जुट जाना चाहिए। दोस्तों, जिन्होंने 1 नंबर की तस्वीर चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि चरित्र केवल हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के वास्तविक अर्थ को बताता है। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सच्चाई का मार्ग ही असली सुख का मार्ग है। जब हम अपने चरित्र को सच और नैतिकता पर आधारित रखते हैं तो हम न केवल दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, बल्कि अपने लिए भी एक मजबूत जीवन जीते हैं। समाज में सच बोलना, ईमानदारी से काम करना और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना हमारे चरित्र की पहचान बनते हैं। हमारे कार्य हमारे विचारों की पुष्टि करते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम जीवन में अनुभव करते हैं। इसलिए एक नैतिक चरित्र का निर्माण हमें आंतरिक संतोष, आत्मविश्वास और समाज में एक उच्च स्थान दिलाता है। यदि हम अपनी अंतर्दृष्टि पर ध्यान देंगे और अपने आचार व्यवहार पर काबू रखेंगे तो हमारा जीवन सफलता और खुशियों से भरा होगा।
दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन सी तस्वीर चुनी थी यह कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।